स्वामी जी, अब भी मुश्किलें तो बहुत हैं। देखिए 40 की उम्र आते आते या 40 की उम्र पार करने के बाद आपको हर दूसरा आदमी जो दिखाई देगा स्वामी जी, वो बड़ा सा पेट लिए हुए दिखाई देगा। उसको स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, उसका पाचन ठीक नहीं होगा। तो स्वामी जी, ऐसे में क्या दूध और डेयरी को छोड़ना इस उम्र में कोई राहत दे सकता है? 40 के पार जाने के बाद दूध से किनारा कर लिया जाए तो थोड़ा रिलीफ मिले, ऐसा है? हाँ, 40 के बाद तो जो है लोगों को वैसे भी मैं देखता हूँ, जिनको शुगर है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको कोलाइटिस है, उनका तो हम दूध खुद ही छुड़वा देते हैं। और चलो लेट जाओ, लेट करके करो अर्ध हलासन, बाद वृत्तासन, फिर चक्रिकासन। जो ये पेटूराम है ना, मोटे मोटे पेट वाले, अब हमारी इन बेटियों का तो पेट ऐसे रसातल में धरातल में धंसा हुआ है। हमें तो लग रहा है इनको 5-5 किलो घी दान करना पड़ेगा, थोड़ा 2-4 किलो वजन बढ़ा ले। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करें। और थोड़ा जिनका पेट बढ़ा हुआ है, थोड़े दिन तो दूध घी आदि बंद कर दें। लौकी, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जितने भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, सलाद है, इसको डिटॉक्स जूस करके पूरी दुनिया में पिया जा रहा है। सारी दुनिया वेजिटेबल जूस पी रही है। पहले जूस का मतलब होता था गन्ने का जूस, जूस का मतलब होता था आम का जूस, अनानास का जूस, मौसमी का जूस, यही पीते थे, फ्रूट जूस। अब वेजिटेबल जूस को पी रहे हैं, तो वेजिटेबल जूस पिए, फ्रूट खा ले। और वैसे वेजिटेबल्स को पूरा खाना भी 100% लाभप्रद है, लेकिन वेजिटेबल्स को जब अच्छे से जूस में वो भी करते तो उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स आ ही जाते। वेजिटेबल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फ्रूट्स को तो रो खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये अभ्यास अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे लगातार करें। किसका पेट मोटा रहेगा ही नहीं, बहुत ही गजब है साहब ये तो ऐसे। और फिर भुजंगासन और सलभासन भी कर लेते, और बैठ के चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ये भुजंगासन और ये सर्वासन ऐसे यूं, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन। मोटे मोटे पेट एकदम ढह जाएंगे, एकदम फ्लैट हो जाएंगे, ये एकदम पक्की बात है। तो आपने सही कहा, ज़्यादा उम्र में जिनके कम से कम मोटे पेट हैं, उनको दूध घी आदि छोड़ करके और जो पूरी तरह से वेजिटेरियन के साथ साथ, अब ये तो अभ्यासी, उनको वेगन हो जाना चाहिए। तब फिर देखो हरी भरी चीज़ें खाएंगे, हरे भरे रहेंगे, जीवन में खुशहाल रहेंगे ऐसे। तो हरी भरी चीज़ें खाइए और हरे भरे रहिए। खाओ। मूली जो है ये फैट कटर का भी काम करती है, लीवर किडनी के। लेकिन अच्छा तो यही होगा स्वामी जी कि कोई भी लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, किसी कोई भी इस तरह की परेशानी ना झेले। लेकिन ऐसा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का बहुत सारे लोग इसको झेल रहे हैं, और इसका सीधा असर जो है वो पेट पर पड़ता है, और ये गट बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है मामला। तो स्वामी जी, कौन से योग के जरिए इस माइक्रोबायोम को मजबूत किया जा सकता है? देखो, एक तो प्रारंभ में ही हमने बताया था मंडूकासन, इसको कितनी देर करना है, 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन या पवन मुक्तासन है। तो ये एक तो मंडूकासन, चलो बच्चों आप पवन मुक्तासन करो। हाँ, तो हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी बालक बेटे तो पवन मुक्तासन कर रहे, बेटियां मंडूकासन, योग मुद्रासन कर रही। गजब है साहब। तो किसी भी प्रकार की लैक्टोज की, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, किसी को अलग अलग प्रकार के, किसी को आंवले से, किसी को अनार से, किसी को नारियल से, नारियल पानी पीने से किसी को एसिडिटी हो जाते हैं। और तो छोड़ो, आज से 10 साल पहले हमारे साथ भी ये समस्या थी, फिर वो तो पता नहीं कैसे अपने आप ही भगवान के विधान से दूर हो गई। किसी भी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है तो मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लो, और थोड़े दिन लिवोग्रिट खा लो।
किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीज़ से कोई भी एलर्जी नहीं होगी। जब एलर्जी होती है खाने पीने की चीज़ों से तो पेट में भयंकर दर्द और इन्फ्लेमेशन आ जाता है, माने लीवर पर, आंतों पर, पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती, ये स्थिति बन जाती है। किसी किसी के फिर चमड़ी पर भी, बाहर भी सूजन आ जाती है। तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन। आप तो बेटी योग मुद्रासन करो, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सब करने से ना अप्रतिम लाभ होता है। तो पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाता है, जिसको कहते हैं ना लोक भाषा में लक्कड़ पत्थर हजम। माने इतना जबरदस्त पाचन हो जाएगा जब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2-2 मिनट होगा, योग मुद्रासन 2-2 मिनट होगा, जैसे बेटियां कर रही हैं। और अगर लोग चाहते हैं कि उन लक्कड़ पत्थर उन्हें सब हजम हो जाए, डाइजेशन हो जाए, उसके लिए वो सब करना पड़ेगा जो अभी अभी स्वामी जी ने बताया है।